भाई हमें तो लग रहा था पहले हमारा जिज्जी लॉन्चिंग मारेगी, पर यह है हमारा बग्गा, चालाक बग्गा। तो पहले जिज्जी ने बतावा, उससे पहला अपना बग्गा वीडियो लेके आवा। हालांकि जिज्जी का विवाद में वीडियो आ चुका है बड़कन्नी कि वो लोग पहुंच चुके हैं पटना, लेकिन उससे 2-3 घंटा पहले हमार प्रिय बग्गा अपना वीडियो पहले अपलोड कर दिया। अब दीदी की वाईफाई वहाँ है ही है या नहीं है? दीदी ने वाईफाई लगाई है कि नहीं लगाई? सब्सक्राइबर्स इतना याद भी नहीं, कहा कि काफ़ी दिनों से दीदी को देख नहीं रहे। आई थिंक हमारी जिज्जी ने भी लगाई है, क्योंकि हमारे जिज्जा को अपने नोट्स वगैरह ऑनलाइन बनाने पड़ते होंगे। दीदी को इतनी सारी चीज़ें करनी होती, 30-30 35-35 मिनट के वीडियो अपलोड करने होते हैं। तो भाई साहब ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो बिल्कुल किया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। टाइटल था फाइनली वो दिन आ गया, हम पटना पहुंच गए। दुपट्टा की खुशी देखो अपनी ननद से मिलने की। आए हाय, दुपट्टा की खुशी हमने देखी है, हमने किसी और की भी खुशी देखी है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फाइनली बग्गा बग्गी पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और वहां के बाद अब क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये तो भाई आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। लेकिन 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 इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्कस किए बिना ये वीडियो अधूरा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ना कुछ ज़रूरी बातें हैं। बग्गे ने हमेशा की तरह नौटंकी ड्रामा करना शुरू किया कि अब हम ऐसे करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हमने देखी कि बग्गा का कर रहा था, कैसे कैसे कर रहा था और कब कब कर रहा था। मम्मी जी को थोड़ा सा सदमा देने के लिए मम्मी कंफ्यूज हो गई जब बग्गा वीडियो स्टार्ट करते हुए कहता है कि गाइस, आप में से तमाम लोग बोलते थे कि आपको आपकी दीदी ने इनवाइट नहीं किया हैं, आप यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए। तो इनवाइट इसलिए बोलते थे क्योंकि नए नए कपल्स को हर लोग इनवाइट करते हैं खाने पर। तो पटना हालांकि काफ़ी दूर था, लेकिन बग्गा को हमारी जिज्जी ने सही टाइम पे इनवाइट किया, जब व्यूज़ एकदम अकाल पड़ा था। इनवाइट करने का तो पहले भी कर सकती थी, लेकिन उससे पहले सारे लोग रह के गए। बग्गा बग्गी ही नहीं रहे थे, तो फाइनली उनका जो ड्रीम कमरा है वो भी सजा दिया गया है। मम्मी जी को बोलने से पहले बग्गा बोल रहा था, आप ही लोग बताइए का एक बहन को इनवाइट करना ज़रूरी है? मैं तो वहाँ कभी भी पहुँच सकता हूँ। और फाइनली आप सब की मैं डिमांड पूरी कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ पटना। पटना में मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। और आने वाले टाइम में जैसे मम्मी जी मुँह फुला सुलवाए के चली जाती हैं हम सबको सबक सिखाने के लिए अपनी बेटी के पास, तो जब हमें मम्मी जी को सबक सिखाना होगा तो हम चले जाएंगे पटना, क्योंकि अभी हमारी हो चुकी है मम्मी जी से लड़ाई। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन बना रहा था बग्गा। मम्मी जी कबो ऐसे देखें, कबो ऐसे देखें, कबो ऐसे देखें। सोचें ये क्या बोल रहा है नास बेटा, कौन कैमरा हमसे कुछ कंट्रोवर्शियल बात कराएगा। हालांकि मम्मी को समझने में टाइम नहीं लगता है। कोई भी अगर मम्मी जी से कोई कंट्रोवर्सी में हाँ हाँ कराना चाहे, मम्मी जी तत्पर रहती हैं। आप बस शुरू करो, मम्मी आगे उसमें पॉइंट जोड़ देंगी काल्पनिक, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा। हालांकि बस बग्गा जब मम्मी जी के पास पहुंचा तो बोला कि भाई अब जब भी लड़ाई होगी आपसे ना तो मैं चला जाऊंगा पटना। तो मम्मी जी ने भी कहा कि ठीक है, तेरे से लड़ाई होगी तो मैं भी चली जाऊंगी। अब बग्गा ने सोचा का ये भी पटना आ जाएंगे, तो मम्मी जी ने पटना का नाम नहीं लिया। मम्मी जी ने बोला है अब तीरथ व्रत, भाई छुटकरनी का सजेशन था ही अपनी सास के लिए, तो मम्मी जी ने गुरु जी के शरण में जाने का लिया है कि अगर तुम में से किसी ने भी मुझे थोड़ा सा भी दुखी किया तो मैं लड़ाई झगड़ा करके अपने गुरु जी के उसमें चली जाऊंगी शिक्षा लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और उन्हीं की शरण में रह के मैं अपना जीवन यापन कर लूँगी। हालांकि बग्गा ने कहा यार तो मैं भी अपने गुरुजी के पास चला जाऊंगा, लेकिन मेरा गुरुजी कौन है, मेरा गुरुजी कौन है? फिर याद आया कि मेरा गुरुजी तो वन ओनली झूठियंका जिज्जी। तो अब झूठियंका जिज्जी बग्गे के गुरु हैं, हम सबको पता है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि झूठियंका जिज्जी सिर्फ बग्गा की ही नहीं, हमारे छोटकन्नी जिज्जी की भी गुरु हैं। तो मम्मी जी के गुरु तो कोई और हैं, लेकिन देखो हमारे बग्गा बग्गी और हमारे छोटकन्नी जिज्जी की गुरु गुरु माता नाम भी लिया था मम्मी ने कि झूठियंका माता झूठियंका गुरु। तो गुरु माता झूठियंका की शरण में पहुंच चुके हैं बग्गा बग्गी। अब गुरु माता झूठियंका
बग्गा बग्गी का करेंगी कल्याण या फिर वही उनकी लुटिया डुबो देंगी जैसे छुटकन्नी की डूबी है। देखो, उसका वो इंटेंशन नहीं था, वो तो अपने जैसा माहौल प्रोवाइड करा रही थी। अब वो उसके लिए चालें चली थी, लेकिन वो चालें उल्टी पड़ गई। तो अब बग्गी और बग्गा इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि कब कहाँ कौन सी चीज़ कैसे बोलनी है, कैसे रखनी है। वो जिज्जी की तरह थोड़े हैं। अगर मम्मी जी से कोई बात मनवानी भी होगी तो हमारे बग्गा बग्गी इतने होशियार हैं कि उनको पता है कि कौन सी बात को किस प्रकार से रखना है, कैसे कौन सी चीज़ को कब व्यक्त करना है, कब नहीं व्यक्त करना है। ऐसे थोड़े ना कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी की तरह ज़िद में आए के बस एकदम से आग बबूला होके और ओवर रिएक्ट कर दें। तो बग्गी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसको पता है कि कब कौन सा तीर कहाँ चलाना है, कब चलाना है, कैसे चलाना है। इतना सब कुछ वो समझ चुकी है, जान चुकी है। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े, और दर्शन भी उसके बड़े ही हैं कहस के ना। उसको बुलाया है झुठियंका जिज्जी ने। क्यों? अपनी नैया जो ऐसे ऐसे चल रही है तो उसको पार कौन लगाएगा? हमारे बग्गा बग्गी अपने कंटेंट के द्वारा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड अभी दर्शकों ने देखा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इधर के सब्सक्राइबर उधर के सब्सक्राइबर, सारे सब्सक्राइबर चाहते ना चाहते हुए भी जिज्जी के वीडियो में ज़रूर से ज़रूर जाएंगे कि चलो देखते हैं इनका बॉन्ड कैसा है, या फिर पता चले कि मनमुटाव कहीं ना हो जाए। जैसे हमारी जिज्जी होते हुए यहाँ पर भी, छोटंकी जिज्जी जब यहाँ थी वो अपने कमरे में वीडियो बनाती थी, बड़कन्नी जिज्जी अपने कमरे में। मतलब हंसी आती थी कि दोनों ब्लॉगर साथ में हैं, दोनों ब्लॉगर चाहें तो एक साथ में वो उनके वीडियो में आ सकती, वो उनके वीडियो में। लेकिन जब हमारी छोटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी की वीडियो में जाती थी तो बड़कन्नी के सब्सक्राइबर लिखने लगते थे कि अनाज बेटी तुमका बुलहिन नहीं देख, कितना एकदम पटर 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 जुबान चलाती रहती है, तुम्हारी हर बात को ये काट देती है। तो एक काम करो, इसको बोलो कि तुम्हारे वीडियो में बोला ना करे। फिर काजी हमारी जिज्जी को बुरा लग गया। अब ऐसे में ना वो फिर हमारी जिज्जी अपने कमरे में रह के अपना वीडियो बना लेती थी कि हम नहीं आएंगे तुम्हारी वीडियो में, तुम्हारे सब्सक्राइबर को जो इतना ज़्यादा इशू हो रहा है। तो भाई साहब अब तुम काम करो एक कि तुम ना अपन अपने कमरे में बनाओ, हम अपने कमरे में बनाएंगे। कई बार तो हमारे जिज्जी ने भी बोल दिया कि देख परेतिन तो ये जो हरकतें करती है अच्छी बात नहीं है, और कई बार सब्सक्राइबर भी भूल चुके हैं फिर भी तो पटर पटर जुबान चलाती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जिज्जी को आहत हो गई थी, इसीलिए वो अपने कमरे में वीडियो बनाती थी। हालांकि जो हमारी बग्गी है और बड़कन्नी जिज्जी, इन दोनों का जो है ना नेचर सेम है। बस छुटकन्नी ओवर रिएक्ट है, वो चीज़ों को रख नहीं पाती, हैंडल नहीं कर पाती। लेकिन बग्गी को भी पता है सही टाइम पे सही जगह पे सही निशाना लगाना होता है, और यही चीज़ हमारी झुठियंका जिज्जी को पता है। झुठियंका जिज्जी और परेतिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन झुठियंका जिज्जी और बग्गी दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों ना प्यार मोहब्बत से काटने वाले लोग हैं कि कब कहाँ कैसे क्या करना है, उनको पता है किस तरीके से कौन से प्राणी से डील करना है। और ये डील पानी करने आना भी चाहिए। रिश्तों में सामंजस्य बिठाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा नहीं कि किसी को किसी से कोई इशू नहीं होता, किसी का इंटरफेरेंस करना अच्छा लगता है, पसंद नहीं होता किसी को भी, पर उसको पता है कि किस प्रकार से बोलना है, बात को रखने का तरीका है, इग्नोर करने का तरीका, प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। हर कोई अपने लाइफ से अपनी यही उम्मीदें रखता है कि अपने हिसाब से जीऊँ, है ना, लाइफस्टाइल अलग अपने हिसाब से चाहता है। लेकिन असल में जानते हैं क्या होता है? असल में यही होता है कि जैसे कि सबकी चीज़ें हैं, है ना, तो कुछ लोग सही टाइम और सही इंसान से वो सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन जो ओवर रिएक्ट करने वाले हैं जैसे आग बबूला टाइप के लोग, तो वो तुरंत अपना ओवर रिएक्ट करके मतलब अपनी इंद्रियों पे उनका कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे में वो सारा चीज़ ना आउट ऑफ कंट्रोल होके अपना अभिव्यक्ति ज़्यादा कर देते हैं और अपना ही सत्यानाश कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हमारे बग्गा बग्गी प्लेन में 2 बजे उठ गए थे। प्लेन टाइम जो था 7 बजे का था, तो आई थिंक 4 बजे उठते तो भी बहुत टाइम था। लेकिन अब बग्गा बग्गी कहाँ सोच के उठे पता नहीं। मम्मी जी फ़िलहाल ऊपर से नीचे उतर के आज चाय भी बनाई है, और मम्मी जी भाई साहब इमोशनल हो गई। बग्गी कह रही थी कि मम्मी जी कह रही थी तेरे बिना दिल नहीं लगेगा, काफ़ी मायूस हो गई। बग्गी इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त ना किया करो,
क्योंकि भाई छुटकन्नी जिज्जी को यही चीज़ रास नहीं आती का छुटकन्नी के कांटा लगे हैं। छुटकन्नी की मम्मी बचपने से जानती हैं, पाली पोसी हैं, 9 महीना पेट में भी रखी हैं, तो छुटकन्नी हैंडल ना कर पाएंगी का मम्मी जी को। तुम्हारे बिना जुम्मे अभी 1 साल नहीं हुआ है और तुम इस प्रकार की बातें करती हो। बस यही बातें हमारी जिज्जी को दुखी कर जाती हैं। काहे अब यूँ कह दो कि सासू अम्मा थोड़ा इमोशनल हो रही थी कि भाई हमारी तरह नौटंकी ड्रामा वाली हमारी सास बहुरिया पार्टनर हो जाती थी। मम्मी जी जो बोलती थी चाऊ माऊ दोनों सास बहुरिया को पसंद है। हमारी जिज्जी थोड़ा सा आलसीन है और वो काम करती रहती है, और अगर बनाती भी है तो आऊ माऊ चाऊ वाली चीज़ें बनाती हैं, जो कि चीज़ें सबको पता है कि पसंद नहीं आती हैं मम्मी जी को। ये सब पोहा सोहा और बाकी जो मम्मी जी खाती हैं, बग्गी का भी उसमें इंटरेस्ट है, भुजिया वुजिया। और भुजिया तो हमारी मम्मी जी इधर नीचे खाती हैं, ऊपर वाले तो लाते नहीं हैं। तो वही झुठियंका जिज्जी भी नहीं लाती हैं। और ये हालांकि मोटापे में हमारी जिज्जी कह रही कम नहीं हो पा रहे हैं जो मेरा मोटापा है। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन भाई वो कोशिश नाकाम हो जाती है। हालांकि जिज्जी ऐसा कुछ राशन पानी भी नहीं लाती, तो ये कहाँ से आ रहा है ऑफ कैमरा क्या क्या आ रहा है वो तो हमें नहीं पता हमारी छोटी जिज्जी का। बड़ी जिज्जी ने काफ़ी मेंटेन कर लिया है, तो क्या वहाँ से सुपर डुपर फिट होके हमारी बग्गी भी आएगी। वैसे न्यू प्रोग्राम 10 दिन का या 15 दिन का हमें पता भी नहीं है, 10-15 दिन में का ही होगा। और वैसे भी जब ये सब बाहर जाते हैं तो भरपूर मात्रा में खाते हैं। और बड़कन्नी जिज्जी का तो यही सिलसिला है कि जब कभी भी बाहर जाओ अनलिमिटेड खाओ, है ना, बुफे वगैरह होता है, और जब घर में हो तो डाइटिंग कर ले जाओ। ये वाला सीन है। तो ये वाला सीन अब फिर से होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल भाई इंडिगो का तारीफ़ हो रही थी बग्गी के द्वारा कि बहुत अच्छी सुविधा थी, हम बहुत आसानी से आ गए। जीजी ने कैब पहले से ही कर दी थी, बग्गी बताना नहीं भूली क्योंकि उसको क्रेडिट देना है। उसको पता है कि कब कहाँ कैसे किसको खुश करना है, किस प्रकार से क्रेडिट देके। तो ये सारी चीज़ें बग्गी ने बहुत आसानी से कर ली। तो ये सारी चीज़ें देखो बहुत अच्छे से वो जानती हैं कि कब कहाँ कैसे किस प्रकार से क्रेडिट देना है। और यही चीज़ हमारी झुठियंका जिज्जी की छोटी बहन मात खा जाती, वो नहीं कर पाती है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। खैर चलिए देखते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ रूम भी दिखाया कि जब तक हम लोग इधर हैं तब तक ये रूम हमारा है, और जब चले जाएंगे तो भाई ये सारी चीज़ें अब पता चल ही जाएंगी। हालांकि कुछ लोगों ने बग्गे की हेयर कट को नापसंद कर दिया है कि बग्गा तुम्हारे फेस पे ये बिल्कुल भी हेयर कट नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों ने बग्गी को पानी पीना किस हाथ से चाहिए वो तक समझाया है। तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें गुरु माता भी सिखाएंगी कि बग्गी कैसे तुम्हें उस जो उत्पाती छोटी है इससे कैसे निपटना है, उसका क्या पॉइंट है, उस पॉइंट को समझना होगा, क्योंकि मैं भी उसको इसी प्रकार से हैंडल करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब बग्गी समझ जाएगी तो शायद वो निपुण हो जाए। तब तक के लिए तो यही सारी चीज़ें हैं। चलिए जी देखते हैं आगे फ़िलहाल क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मम्मी जी छुटकन्नी का इधर कौन सा बाउंड होगा, क्या ऊपर वाले नीचे रहेंगे या नीचे वाले ऊपर जाएंगे, क्योंकि 2 प्राणी हैं अब सिट को मिला के 3 लोग। तो आई थिंक मम्मी जी ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारी ऊपर फ्लोर की मालकिन नीचे आना पसंद नहीं करती। उनका कहना है किसी के एब्सेंस में मैं उनके किचन में नहीं जाऊंगी, और बग्गी को कौन सी चीज़ बुरी लग जाए ये सारी चीज़ें चांस नहीं लेंगे। बड़ी मुश्किल से तो भाई अच्छा खासा भी बॉन्ड बना। हालांकि अपने चूड़ा में बार बार खोती बग्गी दिख रही है, बार बार दिखा रही है हमारे चूड़े, प्यारे चूड़े। और अब शगुन वाली चीज़ वाला अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि वो जो बोली थी कि अभी गूगल पे फ़ोन पे करूँगी दीदी को शगुन, तो मैं भी चूड़े की रस्म जब भी होती है तो उसमें शगुन देना होता होगा ननद को। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना।